हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दो बैलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी केवल दो जानवरों के इर्द गिर्द नहीं घूमती है, बल्कि इसमें इंसानियत, स्वाधीनता और आत्मसम्मान की गहरी भावनाएं समाहित है। यह कहानी दो बैल हीरा और मोती की है, जो न केवल अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं, बल्कि उनके अंदर स्वतंत्रता और आत्मसम्मान की भावना भी होती है। यह कहानी बताती है कि कैसे हीरा और मोती अपनी दोस्ती, साहस और बुद्धिमानी से अपने लिए सम्मान और स्वतंत्रता अर्जित करते हैं। इस कहानी के माध्यम से मुंशी प्रेमचंद ने उस समय के सामाजिक और आर्थिक परिप्रेक्ष्य में जीवों और इंसानों की स्थितियों पर भी प्रकाश डाला है। कहानी की स्टार्टिंग होती है हीरा और मोती से। हीरा और मोती एक गरीब किसान के बैल हैं। यह किसान अपने बैलों से बेहद प्यार करता है और हीरा और मोती भी अपनी मेहनत और वफादारी से उसकी सेवा करते हैं। किसान के पास ये दो बैल ही उसकी संपत्ति थे और उसने हमेशा उनकी देखभाल की थी। दोनों बैल बहुत ही समझदार थे और उनके बीच एक गहरी मित्रता थी। वे हमेशा साथ साथ रहते थे, चाहे खेत जोतना हो या गांव के किसी भी काम में हाथ बटाना हो। उनकी यह समझदारी और एक दूसरे के प्रति लगाव ही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। किसान अपने बैलों का पूरा ख्याल रखता था, लेकिन किस्मत हमेशा साथ नहीं देती है। एक दिन किसान पर एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया, जिसके कारण उसे कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ना पड़ा। उसे इस झूठे मुकदमे से निपटने के लिए पैसे की सख्त ज़रूरत थी, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं थी कि वह तुरंत मुकदमे का खर्च उठा सके। अंततः उसने किसान को अपने बैलों को कुछ दिनों के लिए अपने ससुराल भेजना पड़ा, ताकि वह मुकदमे के लिए कुछ पैसे जुटा सके। बैलों के लिए यह जगह बिल्कुल नई थी और वहाँ का माहौल उनके लिए अनुकूल नहीं था। किसान के ससुराल में बैलों के प्रति बहुत ही बुरा बर्ताव किया गया। किसान के ससुराल के लोग ने केवल बैलों के साथ कठोरता से पेश आते थे, बल्कि उनके खाने पीने की भी ठीक से व्यवस्था नहीं की जाती थी। उन्हें ठीक से खाना नहीं दिया जाता था और जो भी खाना दिया जाता था वह उनके स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त नहीं होता था। बैलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था और उन्हें दिन रात कठोर कामों में जोता जाता था। हीरा और मोती इस नई जगह पर बहुत दुखी थे। उन्हें अपने पुराने मालिक की याद आने लगी, जो उनके प्रति प्रेम और करुणा का भाव रखता था। वे इस नए वातावरण में खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। बैलों की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी और उनके साथ की गई कठोरता उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचा रही थी। हीरा और मोती ने इस अत्याचार को और अधिक सहन नहीं किया। एक दिन वे इस दुर्व्यवहार से तंग आ गए और भागने का निर्णय लिया। बैलगाड़ी में जुते होने के बावजूद वे भाग निकले। उनके मन में स्वतंत्रता की चाह इतनी प्रबल थी कि वे बिना किसी डर के गांव की सड़कों पर दौड़ने लगे। वे अपने पुराने मालिक के पास लौटने का रास्ता नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि वे किसी भी कीमत पर इस दुर्व्यवहार से बचकर रहेंगे। भागते हुए वे गांव और शहर की सड़कों पर दौड़ते रहे। उन्हें रास्ते को बिल्कुल अंदाजा नहीं था, लेकिन वे किसी भी कीमत पर वापस अपने पुराने जीवन में लौटना चाहते थे। इस भागने के दौरान वे कई कठिनाइयों का सामना करते हैं। एक समय ऐसा भी आता है जब वे बुरी तरह से थक जाते हैं, लेकिन उनकी दोस्ती और एक दूसरे के प्रति समर्पण उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। हीरा और मोती ने अपनी यात्रा के दौरान कई मुश्किलों का सामना किया। एक बार रास्ते में उन्हें कुछ अज्ञात लोग पकड़ लेते हैं, जो बैलों को अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इन लोगों ने हीरा और मोती को बुरी तरह से बांध करके अपने साथ ले जाने का प्रयास किया, यहाँ तक कि उन्हें भूखा प्यासा भी रखा। इन नई मुश्किलों के बीच बैलों ने एक बार फिर अपनी एकजुटता और साहस का प्रदर्शन किया। हीरा और मोती ने अपने अंदर के साहस को जगाया और एक साथ मिल करके उन लोगों से बच निकलने का प्रयास किया। वे किसी भी हालत में हार मानने को तैयार नहीं थे। उनका आत्मसम्मान और स्वतंत्रता की लालच उन्हें हिम्मत और ताकत दे रही थी। अंततः वे लोगों की पकड़ से बचने में सफल होते हैं, अपनी यात्रा को जारी रखते हैं। हीरा और मोती के इस यात्रा में साहस और संघर्ष का मुख्य योगदान है। दोनों बैल यह साबित करते हैं कि चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, अगर आपस में एकजुटता और साहस हो तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। इनकी इस यात्रा में उनका एक दूसरे के प्रति समर्पण और साथ में हर कठिनाई से लड़ने की ताकत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। बैलों की इस यात्रा में भूख, थकान और दुर्व्यवहार की कोई कमी नहीं थी।
लेकिन उनके अंदर स्वतंत्रता की चाह और एक दूसरे के साथ विश्वास उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता रहा। वे एक दूसरे को कभी छोड़ते नहीं हैं और हमेशा साथ रहते हैं, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। कई दिन की इस कठिनाई यात्रा और संघर्ष के बाद हीरा और मोती अपने पुराने मालिक के पास लौटने में सफल होते हैं। किसान, जो अब मुकदमे के झंझट से मुक्त हो चुका था, अपने बैलों को देखकर बहुत ही खुश होता है। हीरा और मोती की यह वापसी केवल उनकी जीत नहीं होती, बल्कि यह उस साहस, आत्मसम्मान और दोस्ती की भी जीत होती है जो उन्होंने अपनी यात्रा में दिखाया था। किसान अपने बैलों को वापस पाकर बेहद खुश हो जाता है। उनके प्रति अपने प्रेम और देखभाल को फिर से साबित करता है। हीरा और मोती के लिए वह वापसी उनके संघर्ष की सफलता का प्रतीक होती है। उन्होंने स्वतंत्रता और आत्मसम्मान के लिए जो संघर्ष किया था, उसकी परिणति अब उन्हें मिल चुकी थी। वे फिर से अपने पुराने जीवन में लौट आते हैं, जहां उन्हें सम्मान, प्रेम और देखभाल मिलता है। मुंशी प्रेमचंद की दो बैलों की कथा केवल दो बैलों की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक गहरी मानवीय कहानी है जिसमें आत्मसम्मान, स्वतंत्रता और साहस के मूल्य बताए गए हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हम किसी भी स्थिति में क्यों न हो, आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना जरूरी है। हीरा और मोती के माध्यम से प्रेमचंद यह संदेश देते हैं कि न केवल इंसान बल्कि जानवर भी भावनाओं, स्वतंत्रता की इच्छा और आत्मसम्मान के अधिकार रखते हैं। उनके इस संघर्ष में साहस, दोस्ती और एकजुटता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। कहानी का अंत इस बात पर प्रकाश डालता है कि जब भी कोई अपने आत्मसम्मान और स्वतंत्रता के लिए लड़ता है तो वह अंततः जीतता ही है। हीरा और मोती ने अपने साहस और एक दूसरे के साथ की ताकत से यह साबित कर दिया कि कोई भी कठिनाई उन्हें झुका नहीं सकती। मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी हमें यह सिखाती कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, अगर हम हिम्मत और एकजुटता के साथ उनका सामना करें तो मुश्किल समस्याओं को भी पार किया जा सकता है। दो बैलों की कथा केवल जानवरों की यह एक कहानी नहीं है, बल्कि यह इंसानियत, साहस और न्याय की कहानी है।